जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। दर्शकों में कुंदन कुमार बता दूं कि 5 मासूम बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, गांव में छाया मातम। बता दें कि बीते दिन बेंगलोर में एक मजदूर की छत गिरने से मौत हो गई। गांव सब पहुंचते ही कोहरा मच गया। बता दें कि जम्मू जिले के सोनहव प्रखंड अंतर्गत बेलगढ़ गांव में 45 वर्षीय मजदूर मनोज यादव की बेंगलुरु में दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। जाने के पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मनोज यादव अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बेंगलुरु स्थित कनकपुरा में एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे, जहां 25 फरवरी को अचानक छत की ढलाई गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की खबर मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों के आपसी सहयोग से मृतक मनोज यादव का शव बेंगलोर से उनके पैतृक गांव बेलगढ़ लाया गया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी पत्नी सरिता देवी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उन्होंने परिवार के सदस्यों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनोज यादव अपने पीछे 5 मासूम बेटियों को छोड़कर चले गए, जिनकी उम्र बेहद कम है। अब परिवार का कोई सहारा नहीं बचा है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। इस दुखद घटना के बाद गांव के हर घर में मातम छा गया है। आसपास के लोग मृतक के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, लेकिन हर किसी की आंख नम थी। पूरे गांव में शोक का माहौल ऐसा था कि किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। ग्रामीणों ने बताया है कि मनोज यादव अकेले अपने परिवार का सहारा थे। उनकी असमय मौत से परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई। घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी गौरव सिंह राठौर सहित ग्रामीणों ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने सरकार और प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए मांग की मृतक के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा अविलंब दिया जाए, ताकि परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके और बच्चों की शिक्षा दीक्षा जारी कर सके। उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मृतक के घर पहुंचकर पंचायत मुखिया भीमरजक, पूर्व मुखिया सत्यनारायण यादव, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संतोष पासवान और जिला परिषद प्रतिनिधि अजय यादव ने भी परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए, ताकि वे संकट की घड़ी में संभल सके। ग्रामीणों और समाज सेवियों ने भी लोगों से अपील की है कि वे आगे बढ़कर इस पीड़ित परिवार की मदद करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए काम के दौरान सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। कई बार मजदूरों को खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी जान की खतरा बना रहता है। सरकार को इस दिशा में ठोस नीति बनानी चाहिए, ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हो सके और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्या कुछ कह रहे हैं समाज सेवी, तब तक बने रहे। आज सोनहव प्रखंड के बेलगढ़ गांव निवासी एक मजदूर जो कि परदेश में उनकी मौत हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस दुख के घड़ी? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 5 बेटियों का जो है पिता के सर से साया उठ गया है। काफ़ी दुखद घटना है। हम समझते हैं कि ऐसा दुर्घटना जो हुआ है पूरे इलाके में इसकी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हों चाहे अधिकारी हों, कोई इनको सुध लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है कि जब भी बिहार के मजदूर बाहर में किसी प्रकार से घटना में मृत हो जाते हैं, तो कम से कम हम लोग का ये रहता है कि वहाँ पहुँचें, उस दुख की घड़ी में उनको सहयोग करें और पीड़ित परिवार को संबल दें। ये काम जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए, लेकिन ये दुखद है कि इस बेला पर वो लोग मौजूद नहीं होते हैं। हालांकि हम पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, उनको ढांढस बनाए और जो भी जो सरकार द्वारा मुआवजा इनको दिया जाएगा वो निश्चित रूप से हम दिलाने का प्रयास करेंगे। चूँकि 5 इनकी बच्चियां हैं और अभी एक भी का शादी नहीं हुआ है, और जिस तरह से इनका घटना घट गया ये बेहद दुखद है और क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो क्या मांग करते हैं स्थानीय प्रशासन से आप?
हम माननीय जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा जी से हम बात भी करेंगे इस मामले में। उनसे चाहेंगे कि 10 लाख रुपए कम से कम पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। तो तैयारी पंचायत युवा प्रदेश जाते हैं, उनके मौत हो जाती है, इस कारण बस क्या करना चाहिए? ये बहुत दुखद घटना है और ये भारत सरकार या बिहार सरकार के कारण से होता है। बेकारी है, बेरोजगारी है, कहीं अपना जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाता है, इसी कारण से मौत हुआ है। बहुत दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गहरी संवेदना के साथ श्रद्धांजलि देता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम सत्यनारायण यादव है, पूर्व मुखिया और आज